नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लास्ट एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के क्वेश्चन। 70+ क्वेश्चन है ये। और ये वो क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो ये आ ही जाते हैं। तो वो आप देखना, और ये मान के चलो कि आपने ये कर लिए तो आपके ये जो कल परीक्षा है उसमें ये मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इनमें से ही आने वाले हैं, क्योंकि ये जो कॉमन क्वेश्चन है और जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और एक बार मतलब वो अपने हरियाणा में कहा होता ना कि एक बार परीक्षा आता पहला आँखें में का डेढ़ा चीज़, मतलब बहुत मतलब आवा ही है, कन्फर्म आवा है। तो वही बात है, ज़रूर मतलब एक बार देख लेना आप। तो शुरू करते हैं अपना। पहला है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ है भाई। ओ अब सभी को मतलब रक्त दे सकता है। और स्रवग्राही ये है ए बी। ठीक है। आर एच फैक्टर संबंधित किससे है? ये है रक्त से। अच्छा, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? ये लैंडस्टेनर एम विनर। अच्छा, रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। तो किडनी का भार कितना होता है? ये होता है 150 ग्राम। अच्छा, रक्त एक विलियन, रक्त कौन सा विलियन, अम्लीय या क्षारीय? तो क्षारीय है दोस्तों ये। रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। ये देखो दोस्तों, ये जो शिरा होती है ये इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है। और आगे देखिए, ये जो धमनी होती है इसमें होता है शुद्ध रक्त। इसका क्या काम है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है वो धमनी होती है। ये एक ट्रिक मान के चल सकते हो कि आप, कि देखो अशुद्ध शिरा, मतलब इसमें 2 वर्ड हैं, इसमें 3 कर दिए, मतलब अशुद्ध कर दिया इसको। इसमें 3 है तो इसमें शुद्ध कर दो, 2 वर्ड कर दो। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट अपना कि जराविक सात की चीज़ क्या चीज़ है ये? तो ये है कृत्रिम हृदय। ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त द्वारा परिवहन होता है। ये जैसे गोताखोर होते हैं जो सिलेंडर अपने पीठ पर रख के जाते हैं, तो उनमें क्या, कौन सी जो गैस होती है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है दोस्तों। तो सबसे आगे है अपना कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी स्टेपिज होती है? मध्य कर्ण में होती है। सबसे बड़ी फीमर। सबसे लंबी पेशी स्टोरियास होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे हम लीवर भी बोल देते हैं। और सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में ही होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल होता है दोस्तों। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी ये होती है जैसे लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी ये होती है मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? एम्फीरियर। और आरबीसी या जीवनकाल सभी को पता है कि 120 दिन होता है। एक आरबीसी का जैसे मतलब, ये आप कमेंट में बताना कि अगर ऊंचाई पर जाओगे आप तो आरबीसी की जो है, आरबीसी उनमें संख्या में बढ़ोतरी होगी या कम होगी, या फिर उनका आकार में बढ़ोतरी होगी या कम होगा, तो ये बताना आप। रुधिर का थक्का बनाने का समय 2 से 5 दिन। आनुवंशिकी के पिता कौन थे? ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें मटर के पौधे पर इन्होंने जो अपना किया था। और हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए में संबंधित खोज के लिए मिला था भाई। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चेचक का टीका किसने दिया था? एडवर्ड जेनर ने दिया था। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, कई बार दूध का पूछ लिया जाता है कि दूध का पीएच मान क्या है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। कोशिका की खोज, ये देखो लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो नष्ट होती है ये वो कहाँ पे होती है, तो ये प्लीहा में होती है भाई। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है। तो एक मतलब युवा के शरीर में कितनी हड्डियाँ होगी, 206। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फेमर कहते हैं, जो जांग में होती है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी स्टेबिस कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती है भाई। आरबीसी लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। ये देखिए ये आ ही गया यहाँ पे, प्लीहा को कहा जाता है कब्रगाह। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, और अगला है अपना रक्त समूह है एवं आरएच तत्वों की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। और रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, यह सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय का भार 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों। और स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब 120 और 80 mmHg होता है। ये मतलब एक एवरेज है, कुछ लोगों का कम पे भी सेट हो जाता है, किसका थोड़ा ज़्यादा पे भी सेट हो जाता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है दोस्तों। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एक इसके अलावा PCR से भी लगाया जाता है दोस्तों HIV का पता। PCR जो टेस्ट होता है उससे भी इसका पता लगाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि टीटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है, जो मटर के दाने के समान मतलब इतने आकार की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गई। इंसुलिन की खोज बैटिंग वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की कमी होने पर आप सभी को पता होगा कि मधुमेह रोग, जिसे हम शुगर बोलते हैं, वो हो जाता है। अच्छा, ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आमाशय में पाया जाता है दोस्तों, सॉरी अग्नाशय में। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। एक ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आएगा नीचे कि नेत्रदान में आँख के कॉर्निया को दान किया जाता है। अच्छा, त्वचा का कैंसर सूर्य की परावैंगनिक किरणों से होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है दोस्तों। एक अपनी जो किडनी में पथरी जो होती है वो किस कारण होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। ठीक है, कई बार यही पूछ लिया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। और एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है दोस्तों। एफिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना, एफिनेफ्रिन। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। एक हिज्जा नाम की जो बीमारी होती है उससे अपनी बड़ी आंत प्रभावित होती है, ये आप ध्यान रखना, और ये कई बार पूछ लिया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। रक्तल्पा आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। और बाकी जीके क्वेश्चन के लिए आप हमारे एक जो प्ले लिस्ट बना रखी मैंने, उसमें 5 मॉडल पेपर डाल रखे हैं। 5 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, तो वो आप ज़रूर करके देखना, आपकी तैयारी का पता चलेगा। और एक बार ये एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार एक बार इसको देख ज़रूर लेना दोबारा। तो क्या है कि जो पढ़े हुए थे एग्ज़ाम के टाइम वही याद रहते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है इससे। तो थैंक यू दोस्तों।